यूक्रेन पर हमले के बाद अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने रूस के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अमेरिका और कई यूरोपियन देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों की भी घोषणा की है। वहीं इस मामले पर दुनिया भर की नजर अब भारत के रुख पर टिकी हुई है। भारत ने यूक्रेन पर हमले का खुलकर विरोध नहीं किया है, हालांकि वह बार बार कह रहा है कि इस मुद्दे का हल बातचीत और कूटनीति के जरिए निकाला जाए। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि गुरुवार देर रात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की। इस दौरान उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि रूस और नाटो के बीच मतभेदों को ईमानदार और गंभीर बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है। इस बीच अमेरिका ने भी कहा कि रूस और यूक्रेन संकट को लेकर भारत के संपर्क में है। गुरुवार 24 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या यूक्रेन संकट पर भारत अमेरिका के साथ है। इस पर उन्होंने कहा, हम आज भारत के साथ बातचीत करेंगे। हमने अब तक इस पर कोई हल नहीं निकाला है। आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मसले पर अमेरिका सहित कई देशों के साथ बातचीत की। जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ यूक्रेन में मौजूदा हालात और उसके प्रभावों को लेकर बातचीत की है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी ब्लिंकन के साथ क्या बात हुई है। इसी के साथ एक और ट्वीट में एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के हालात पर रूस के विदेश मंत्री के साथ भी बात की है। उन्होंने जोर दिया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे का बेहतरीन रास्ता है। आपको बता दें, जयशंकर ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कई देशों से संपर्क भी किया है। उन्होंने ट्विटर पर बताया कि भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए स्लोवाकिया और हंगरी के विदेश मंत्रियों से बातचीत की है। सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला के मुताबिक एस जयशंकर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ भी बात कर सकते हैं। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और विदेश मंत्री ब्लिंकन के बयानों से स्पष्ट किया गया है कि भारत में अब तक इस मुद्दे पर खुलकर अपना रुख जाहिर नहीं किया है। भारत बातचीत और कूटनीति रास्तों को अपनाने की सलाह दे रहा है, लेकिन किसी का पक्ष लेने से बच रहा है। इसके पीछे रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक दोस्ती है। इस दोस्ती के अलावा रक्षा समेत कई क्षेत्रों में रूस के साथ भारत के मौजूद आर्थिक संबंध भी हैं। ऐसे में अपने आने वाले दिनों में भारत पर दबाव बढ़ने की उम्मीद है। आपको बता दें, गुरुवार 24 फरवरी को रूस की सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद यूक्रेन में दूसरे दिन भी कई शहरों पर हमले हो रहे हैं। शुक्रवार सुबह यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने जानकारी देते हुए बताया कि रूस की सेना राजधानी कीव में घुस चुकी है। उन्होंने इस संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय मदद की भी अपील की है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस से लड़ाई में यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि पहले दिन रूसी हमले में 137 लोगों की मौत हुई है, जबकि 316 लोग घायल हुए हैं, जिसमें यूक्रेनी सेना और आम नागरिक भी शामिल है। अब देखना यह होगा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई क्या नया रुख लेती है। लेकिन रूस और यूक्रेन की पल पल की खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज न्यूज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।